Hello, how are you all my dear lovely people? I hope you people are doing all well, great, healthy. Well, ignore my broken voice. असम पहुंचने के बाद ही मेरा तबीयत कुछ ख़राब सी हो गई है. Sudden change in weather, sudden change in water. Anyways, जल्दी रिकवर कर जाऊंगी आप लोग की दुआ से. Not need to worry anymore. ये कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस थे जो मैंने कैप्चर करके रखी हुई थी दिल्ली टू असम की वापसी के टाइम. एंड यू नो डिस्टेंस रियली किल्स. और ये कुछ मोमेंट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ. और ये उन दिनों की बात है जब हम पागल फिरते थे. मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी आए हुए थे मुझे ड्रॉप करने एयरपोर्ट पे. और सबसे बड़ी बात, ओकोनी बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ओकोनी का फर्स्ट विजिट था टू दिल्ली वाया फ्लाइट असम टू दिल्ली. और उसको खुश देख के मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी क्योंकि वो बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ वापसी जा रही थी. एंड द सैडेस्ट पार्ट वाज जब मैं अपने हस्बैंड को गुड बाय बोल रही थी. वो दिल्ली टर्मिनल 3 से टर्मिनल 1 पे आए हुए थे. टर्मिनल 3 पे उनका जॉब है और टर्मिनल 1 से मैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड कर रही थी. तो इट वॉज़ रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड कि मैं सबको छोड़ के जा रही हूँ, अपने हस्बैंड को, अपनी सिस्टर को, अपने इन लॉज को. लेकिन क्या कर सकते हैं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे समझाया कि मैं जल्दी आऊँगा तुमसे मिलने. तो बहुत सारी मेमोरीज़ के साथ मन में बहुत सारा मतलब प्यार भी दुख भी लेते हुए मैं वापसी हो रही थी. देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क कि जब हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट होती है तो रात को किस किस को नींद नहीं आती है. मुझे तो सही में नींद नहीं आई. तो उसी नींद को मतलब भगाने के लिए मैं कॉफ़ी ले रही थी. और मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे हस्बैंड घर पहुंच गए थे. ऑब्वियस सी बात है क्योंकि उनको कोई फ़्लाइट लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दिल्ली में ही रहते हैं. और ये महाशय मेरे को वीडियो कॉल में हंसा रहे थे. और अभी तो लाइफ ऐसी चलने वाली है और वीडियो कॉल्स के ज़रिए हम बात कर सकते हैं. वो कहते हैं ना, लोगों की ज़िंदगी बस 2 पल की होती है. सही कहते हैं. अहमदाबाद का जो हादसा हुआ, उस हादसे ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया. लेकिन क्या कर सकते हैं, हम बस उन परिवारों के लिए दुआ ही भेज सकते हैं. मैं जब भी आजकल कोई फ़्लाइट देखती हूँ मेरा तो दिल काँप जाता है. लेकिन ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा. इसीलिए लोगों को हमेशा हंसते खेलते अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहिए. आपसी मन मुटाव बैर जो भी है उसको साइड रखते हुए हमेशा आगे की सोच बड़ी करके हमें प्रभु को याद करके अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहिए. और हमारी बोर्डिंग शुरू हो गई थी और ये रही मैं अपनी बोर्डिंग की ओर प्रस्थान करते हुए. और ये मुझे मिल गई थी मेरी विंडो सीट और मैं अपनी चूड़ा को फ्लॉन्ट करते हुए अपनी विंडो स्लाइड खोल रही थी. ये रही मैं चश्मा बचमा लगाए के थोड़ा बहुत पोज दे रही थी. वैसे भी घर में जाके अपने हस्बैंड के गम में रोना ही है मुझे, इसीलिए मैंने सोचा अभी थोड़ा पोज दे लेती हूँ. रुकिए आप लोग को क्या लगता है मैं पहुँच गई? नहीं यार, कहाँ, मैं यहाँ कोलकाता लैंड हुई हूँ. अभी मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू असम. और ये हम फ्लाइट में बैठ गए हैं. और मैंने कोलकाता के एयरपोर्ट से कुछ कोलकाता की फेमस मिठाई परचेज़ किया था. पहले हम जब भी घर जाते थे ना पूरा भर के सामान लेके जाते थे, मम्मी के लिए, पापा के लिए. अब जब भी हम घर जाते हैं ना कहीं से भी ट्रैवल करके, हमें बिल्कुल मन नहीं होता घर जाने का क्योंकि वो एक्साइटमेंट ही नहीं है. किससे मिलने जाऊँ, कौन है, कौन वेट कर रहा है. मम्मी पापा कितना आज से हमारे लिए वेट करते रहते थे कि हमारी बेटी आ रही है. लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है. इतना दुख लगता है ना. और हमेशा की तरह खुश करने के लिए मेरी फ्रेंड आई हुई थी एयरपोर्ट मुझे लेने के लिए.